हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हीट या एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हीट या एनर्जी, डायनेमिक्स का मतलब जो चीज मोशन में होती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ दिए गए, पहले दिया गया था फर्स्ट लॉ, फिर दिया गया सेकंड लॉ, फिर दिया गया थर्ड लॉ। फर्स्ट और सेकंड दो ही लॉ दिए गए थे। अब दिक्कत यह होगी कि फर्स्ट लॉ इन्होंने बेस करा दिया एनर्जी कंजर्वेशन पर। हर वो स्टेटमेंट जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन की स्मेल आती है हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू इट्स अनदर फॉर्म, कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपको यह लगता है कि एनर्जी कंजर्वेशन जैसी बातें हो रही हैं वो बेसिकली क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। जो सेकंड लॉ दिया गया था वो क्लेसियस और क्लेप्रोन और कैल्विन की मदद से दिया गया था। बट ये बाद में पता लगा कि ये जो चीजें बेसिक हमें समझा रहे हैं हीट या एनर्जी, तो इनको पता लगा कि हीट बेसिकली हीट किधर से किधर जाएगी, ये पता होने के लिए आपको टेम्परेचर का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि बिना टेम्परेचर का को एक्सप्लेन करे आप फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की बात नहीं कर सकते। तो फिर इन्होंने एक लॉ और दिया। अब इसको क्या नाम दे? अगर इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ, तो जो पहले फर्स्ट लॉ दे गया उसका क्या करोगे? लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि नया वाला या पुराना वाला, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ। जीरो लॉ। क्या फर्स्ट सेकंड के बाद में थर्ड दे दोगे? मतलब कि फर्स्ट सेकंड पढ़ने के लिए थर्ड आना जरूरी है। अच्छा ऐसा है क्या? यही तो, बिना वेक्टर के कोई चैप्टर थोड़ा पढ़ा सकते हो आप, तो वाली बात है। लिखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही जीरोथ लॉ, ये भी वही है जो हमने वहां केमिस्ट्री में पढ़ा था, सेम है। ये कहता है कि अगर आपके पास तीन सिस्टम, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, ए और बी की वॉल जो है ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक, जिससे किसी भी हीट का फ्लो नहीं हो सकता। जबकि ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टिंग को यहां बोलते हैं डाई थर्मल। डायथर्मल का मतलब कंडक्टिंग। और इसको पूरा आपने दीन दुनिया से दूर कर रखा है, आइसोलेटेड बना रखा है। यानी कि कौन सी बॉल लगा दी? एडियाबैटिक, ताकि हीट यहां से यहां नहीं जाए। इसका टेम्परेचर अलग, इसका टेम्परेचर अलग, इसका टेम्परेचर अलग। जब आपने सिस्टम बनाया थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर और इसका सी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। सपोज करो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, तो यहां से हीट इधर जाएगी और इधर से हीट इधर जाएगी। जब तक ये दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता तब तक हीट का एक्सचेंज यहां पर होता रहेगा। क्लियर? ओके। और यहां से यहां भी हीट का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक इनका टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो बेसिकली अगर हम ये कहते हैं कि कोई सिस्टम ए किसी तीसरे सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और कोई सिस्टम बी किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में कैसे होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बना लीजिए, स्टेटमेंट आपको लिखी हुई मिल जाएगी। चलिए, तो ये तो हो गया आपके पास ये बात कि हीट तब तक ही फ्लो होती है किसी सिस्टम से किसी सिस्टम की ओर जब तक उन दोनों के टेम्परेचर में क्या हो? डिफरेंस हो। ठीक है? ओके, आगे बढ़िए। अब जब हम ये बात करते हैं कि किसी सिस्टम को आप हीट देते हो या एनर्जी देते हो, किसी भी सिस्टम को इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बेसिकली उस सिस्टम के अंदर कंटेन डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी का सबमिशन होता है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, है ना। और आप बोल दो कि
काइनेटिक क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेशनल एनर्जी, जितने भी एनर्जी मिला दोगे उस सबको मिलाओगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बनेगी। बट जनरली हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाता है, तो हम कहते हैं ये दोनों मिलाकर के सिस्टम की कौन सी एनर्जी बनती है, इंटरनल एनर्जी। अब आप इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस पे वर्क कर दो या तो इसको हीट दे दो या एनर्जी दे दो। जैसे ही आप इस पे सॉरी ऐसा भी मत करो, मैंने इस सिस्टम को दी एनर्जी, क्यू एनर्जी। अब ये सिस्टम इस एनर्जी से दो काम करता है, या तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी U2 और इस पर वर्क डन हो जाएगा W। यानी कि अगर मैं इसको मोर सिंबॉलिकली करूं तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जो थी वो प्लस आपने इस पर कोई हीट दे दी या आपने कोई वर्क कर दिया। ठीक है, तो अगर आप करोगे U2 माइनस U1 तो ये आएगा Q प्लस W1। यानी कि जो बात मैं पहले कह रहा था, किसी भी सिस्टम को आपको एनर्जी देनी है तो दो तरीके से आप एनर्जी दे सकते हो, या तो उसको हीट दे दो या उस पर वर्क कर दो। क्या लिख रहा हूं, किस तरह से एनर्जी दोगे, या तो आप उस पर हीट दे दो सिंपल, या उस पर कोई वर्क कर दो, तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। कौन सा स्टेटमेंट है ये, कौन सा लॉ बता रहा है आपको, फर्स्ट लॉ, जीरो लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, क्योंकि आपने जो एनर्जी दी वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिख लीजिए। और आइए अब यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है साइन कन्वेंशन। जब केमिस्ट्री का पढ़ते हो, जो फिजिक्स का पढ़ते हो, तो दोनों मिलाकर के आप हो जाते हो कंफ्यूज। इसमें दोनों को यहीं पे एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा कि किसी सिस्टम को पर वर्क करा जाए या उसको एनर्जी दी जाए तो आप इसको किस साइन के साथ लेते हो, पॉजिटिव। किसी भी सिस्टम पे वर्क करोगे या हीट दोगे तो वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर सिस्टम खुद वर्क कर देता है या सिस्टम से हीट रिलीज हो जाती है तो कौन सा साइन लगता है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव तो लेते हो, एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव। इसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम is taken with positive sign, heat given to the system is taken with positive sign, and work done by the system and given out the energy is taken with negative sign in chemistry। लिखिए इसको। फिजिक्स में हीट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। दिक्कत है वर्क में। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है। यहां पर केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला आता था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। माइनस आता था इसमें, यहां पर नहीं आता, यहां पे आता है प्लस पी गैसेस इंटू डेल्टा वी। गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, पीजी इज गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ये साइन कन्वेंशन माने हुए हैं, इसमें ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट लगाया है, माने हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, तो वो डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है इन्होंने ताकि कैलकुलेशन सही हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब आपने बोला कि डेल्टा यू जो होता है आपका वो होता है Q प्लस W। अब सिस्टम पर वर्क करा है किसमें,
फिजिक्स में निकाल रहे हो ना, ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो मैंने करा था कि दिया है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, ये आएगा आपके पास केमिस्ट्री में, यही पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में। बट फिजिक्स में इसको करना पड़ेगा आपको Q माइनस W, और तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये हो गया आपके पास फिजिक्स में। तो अभी जो लिखा है ना Q प्लस W, इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसको माइनस करके इधर लिखना और फिर इसमें चेंज कर लेना, ये हमें यूज करना है इसमें। ये W क्या है इसमें, वर्क डन ऑन द सिस्टम। केमिस्ट्री में इसको पॉजिटिव रखते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला सही हो जाता है, बट इसी चीज को फिजिक्स में लाओगे तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। आइए, आप किसी भी सिस्टम को हीट जब आप देते हो तो क्या होता है उस सिस्टम का, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, दो ही काम होता है। तो इफ टेम्परेचर चेंजेस या इफ स्टेट चेंजेस, अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप हीट दो तरीके से दे सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और इसका फॉर्मूला आता है एन सी वी डेल्टा टी। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर Q विल बी एम सी डी टी। अगर ये ग्राम में है तो C होगा ग्राम स्पेसिफिक हीट, अगर ये किलोग्राम में है तो ये होगा किलोग्राम स्पेसिफिक हीट। करा चुका हूं ना ये, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और ये होगा तो एम सी वी डी टी। तो वो सिंबल आप देखते रहे ना क्या इन्होंने यूज कर रखे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, एस से मान लो, ये लो, ये लो भाई, इसमें बुरा बनाने की बात ही नहीं। आइए वर्क की बातें करते हैं। अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस करा है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट करा है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, लिख लेना। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट करा है तो डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है जितनी भी हीट दी है वो किस में काम आ गई है, वर्क डन में, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला इसमें निकलता है 2.303 nRT log V इनिशियल। ये फिजिक्स है, और ये एक और हो सकता है प्रेशर की टर्म में 2.303 nRT, टी क्या है, केल्विन में है ना, log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। दूसरी बात, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, इसीलिए Q इज इक्वल टू W आता है इसमें आइसोथर्मल पर, क्योंकि डेल्टा टी जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, और एमसीवी डेल्टा टी में डेल्टा टी जीरो होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और इसकी भी एक बात है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम दो तरह की एनर्जी कंसीडर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जनरली गैसेस की हम क्या मान लेते हैं, जीरो। और हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और उसकी स्पीड पे डिपेंड करती होगी। तो स्पीड अगर हम नहीं चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होना ही नहीं है। आइए, एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि प्रेशर कैसा रखा जाता है इसमें, कांस्टेंट। अब इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो आता है P गैस डेल्टा V, और यहां भी माइनस में नहीं लगाऊंगा। अब इस केस में जो आप हीट देते हो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी करती है और वर्क डन भी करती है, दोनों काम करेगी। और बोलो, आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो होता है। जैसे फिजिक्स में हम मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ है फोर्स की डायरेक्शन में तो फोर्स द्वारा वर्क डन क्या आता है, जीरो। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो हम वर्क डन भी क्या मानते हैं, जीरो। तो इस केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो। यानी कि जितनी भी हीट दे रहे हो वो कहां जा रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में काम आ रही है। ठीक है, फिजिक्स में भी सेम है। हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। और इसमें दोनों में काम आता है ना। और इसमें सिर्फ वर्क डन, हीट गिवन टू सिस्टम इज यूज्ड टू डू वर्क, और इसमें इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और इसमें दोनों में। और लास्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट। जब एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक वॉल होंगी, और एडियाबेटिक का मतलब कोई भी हीट का बाहर या अंदर से कोई बाहर न जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, वो वाला हिसाब है। और इसका वर्क डन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और एडियाबेटिक में जब हीट आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो इसका टेम्परेचर नहीं होगा, याद रखना। टेम्परेचर पहले तो था ना उसके पास, टेम्परेचर चेंजेस। 90% बच्चे यही सोचते हैं जब हीट नहीं आ रही जा रही तो टेम्परेचर क्यों चेंज होगा। हीट की बात नहीं है, बात वर्क डन की तो है। एडियाबेटिक में वर्क डन तो होता है, अगर आप वर्क डन करोगे तो भी टेम्परेचर चेंज होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज होता है। लिखिए, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये तो किसी काम आया नहीं, तो जितना वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, लॉस इन इंटरनल एनर्जी। मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है, अब बची 5 जूल, तो कितना लॉस हो गया, 5 का। वही मैंने क्या करा है, वर्क डन। तो कह सकते हो लॉस इन इंटरनल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क। तो ये मान लो क्रक्स लिखा रहा हूं, बिल्कुल निचोड़ा हुआ रस है ये मौसमी का। वन लाइनर बहुत बनेंगे इन सबसे, लिख लीजिए नोट करके। इंटरनल एनर्जी के लिए छोटी बात, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली एंड ओनली। चलिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, और लिख लीजिए डेल्टा U is equals to NCV delta T, that is equals to kinetic energy plus potential energy। potential energy जीरो होती है और ये करती है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रही है तो ये भी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो केल्विन में निकाल लो या डिग्री सेल्सियस में। चलिए सर, हेडिंग डालिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रोसेस in which there is
no transfer of heat from the surrounding takes place is called adiabatic process. अब लिखिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. Q है 0, इसका मतलब है डेल्टा U इज इक्वल टू W. मीन्स लॉस इन इंटरनल एनर्जी, दोबारा लिखा रहा हूं, मीन्स loss in internal energy of the system is equal to the work done by the system. और लिखिए तीसरी बात इसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ है? तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि कोई ट्यूब फट गई है, कोई ब्लास्ट हुआ है, या कोई काम अचानक हो गया है, सडनली ये हो गया है, सडनली ये हो गया है, तो ये वर्ड बताते हैं कि प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि जो चीज सडनली होती है यानी कि बहुत फास्ट होती है, और जो चीज फास्ट होती है उसमें हीट को, उसमें टाइम ही नहीं मिलता कि एनवायरमेंट से हीट एक्सचेंज हो जाए। सपोज करो ये प्रोसेस में मैं यहां से गैस को दबा करके यहां तक लेकर के आ रहा हूं, अगर मैं धीरे धीरे लेके आया तो एनवायरमेंट से हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। देखिए अगर मैं इसको एकदम से यहां ले आया तो एनवायरमेंट से एकदम से हीट का ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। लिखिए इसी में एडियाबेटिक प्रोसेस आर वेरी फास्ट एंड सडन, ये इसकी पहचान है। पहचान कौन? Adiabatic process are very fast and sudden. For example, एयर ट्यूब का फटना, expansion of gas through a small hole, through a small hole, एक छोटे से छेद में से हवा का निकलना बहुत ज्यादा, तो फुर्र करके निकलेगी। बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस पर होगा, कह सकते हो, बट वो सडन होता है, प्रेशर डिफरेंस तो होगा इसी। अब देखिए जैसे कि आप सोचो कि आपने कभी नोटिस करा है, इसको उल्टा कीजिए, ये हवा गर्म आती है, ये ठंडी आती है। अब ससुरी आ तो अंदर से ही रही है, तो अंदर से दो तरह की हवा कैसे आ सकती है? हाँ, तो जब आप, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, चुप तो रहे, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अंदर का जो टेम्परेचर है 37 और बाहर ठंड है, तो ये चीज आपको गर्म लगती है, लेकिन जब आप करके फेंकते हो फूंक तो आप होल कम करते हो और ये एक्सपेंशन होता है। अब ये एक्सपेंशन हुआ, अब अंदर की और बाहर का वॉल्यूम चेंज है, एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन हुआ है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और इंटरनल एनर्जी में लॉस हुआ है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसलिए हवा ठंडी आती है, गर्म आती है। चलो लिखो, ऐसे बता दिया मैंने, जस्ट दिमाग में आ गया, ठीक है। लिखिए स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस।